पूर्वक कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। परिमल जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार उन्हीं के पास चलते हैं। परिमल जी पूछिए, क्या क्या, क्या पूछना चाहते हैं? मनोज जी, जो संक्षेप में रखिएगा। हाँ, है ना, ये सेकंड मुझको भी दीजिएगा मनोज जी। आपको दूंगा, बीच में लगातार लोग बोलते रहते हैं। ये व्यक्ति मेंटली बैंकरप्ट है। आप समझिए, ये बीजेपी और जेडीयू की बात करते हैं। इनको याद नहीं है कि लालू यादव के अरे बदमाशुर पार्टी है, देखा आपने एनसीपी में झगड़ा इन्होंने लगवाया। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर भी एक नाथ शिंदे को अलग करा, उसके बाद जो है पूरी पार्टी को शिवसेना को तोड़ दिया। ये तुम्हारा भी यही हरकत करेंगे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जेडीयू के लोगों को। राजनीतिक शपथ मारा, पार्टी हाईजेक कर रही है, गुजरात से चल रही है पार्टी, गुजरात की मानसिकता से चल रही है। ये पार्टी बदमाशुर है। आपके पास परिमल जी हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निकलने लगे मोदी ने पास, ये झगड़ा लगवाती है परिवारों में। मैं इनसे पूछता हूँ, इस परिवार का नेचर और सिग्नेचर दोनों ही एकदम कॉपी टाइप और एकदम परिवार के पैटर्न करप्शन करने का और स्कैम करने का। मैं इनसे बस एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा परिमल जी एक मिनट, परिमल जी एक मिनट, सैयद जब्बाद एक मिनट, परिमल जी एक मिनट, सैयद जब्बाद एक मिनट, चौरसिया जी से बात कर लेते हैं, फिर मैं सैयद जब्बाद के पास आऊंगा। चौरसिया जी, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, सैयद जब्बाद कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी झगड़ा करवाने वाली पार्टी है, ये इन्हीं लोगों का काम है जो लालू परिवार में झगड़ा करवा दिया। लालू जी ने अल्पसंख्यक भाइयों को, अरे परिमल जी एक मिनट हो गया, आप दूसरे लोगों को मौका बोलने दीजिए, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। परिमल जी सुन लीजिए, आपके साथी बोल रहे हैं, आपके गठबंधन के साथी बोल रहे हैं, परिमल जी उनकी तो सुन लीजिए। इन दोनों के बीच संवाद नहीं है, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, कितना झगड़ा है दोनों के बीच में। पूरी तरह से जानती है कि सावर देना नहीं है तो पावर मिलेगा कहां से। सेवा का प्रकल्प, सेवा की मानसिकता और सेवा भाव का प्रकल्प वो तो है ही नहीं, क्योंकि गरीबों के गरीबी की दूर करने के लिए पार्टी बनाने वाली स्वयं के गरीबी दूर हुई और परिवार के एक एक लोग सत्ता के हिस्सेदारी बनने का काम किए। आज उसी का परिणाम और परिणति है कि आगे सत्ता के लोलुपता में कुछ भी हद तक जाने का काम कर सकते हैं। तो ये लोग कुछ भी कहें, देश की सेवा, देश का भाव, देश प्रेम व्यक्तित्व के आचरण में ये स्वभाव में है ही नहीं कि आरजेडी सोचने का काम करे। तो आरजेडी का जो विकास और विश्वास हुआ है अब हो गया, सैयद जब्बाद बढ़ाने का काम हुआ। सैयद जब्बाद दबे कुचले के नाम पर आगे बढ़ने वाली पार्टी अपने आप को मनोज भाई, जो औरों के ख्यालात की ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी कलह मची हुई है, संघ परिवार में कितनी मची हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी मची हुई है और दिल्ली के अंदर कितनी मची हुई है, गुजरात के अंदर कितनी मची हुई है, बार बार गुजरात। सैयद जब्बाद, लेकिन कितनी भी कलह मची हो, कितनी भी कलह मची हो, चुनाव तो यही लोग जीत के आ रहे हैं, चुनाव तो यही जीत के आ जाते हैं। चुनाव के दौरान इनकी कलह दिखाई नहीं देती है, चुनाव के दौरान एकजुटता दिखाई देती है। एनसीपी के अंदर गए, एनसीपी के अंदर झगड़ा लगवा दिया, करवा दी, उसके बाद शिवसेना के अंदर लड़ाई करवा दी, उसके बाद आप देखिए बिहार के अंदर किस तरीके से जेडीयू को खा चुके हैं अंदर। लेकिन मजबूरी रहती है, कौन सी फाइल नीतीश कुमार की खुल जाएगी, इनके मंत्रियों की खुल जाएगी, पता नहीं बेचारे परिमल जी बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद अब क्या करा इन्होंने आकर के, क्या जो है तेजस्वी यादव के जो है उन्होंने क्या बोला, क्या ये परिवार में झगड़ा लगवाने वाले लोग हैं। और मुझे पता है अच्छा सैयद जब्बाद, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सैयद जब्बाद से एक सवाल, सैयद जब्बाद से एक सवाल और संक्षेप में फिर बाकी लोगों से जवाब। एक सवाल मेरा ये है, परिमल जी थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ा सा रखिए। सैयद जब्बाद, मुझे आप केवल ये बता दीजिए, ये जो कुछ भी घट रहा है लालू परिवार में, क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जवाब दीजिए, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा है सुदर्शन चक्र चलेगा, पे लड़ा जाएगा। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, इंडिया अलायंस मुद्दों पे चढ़ाई लड़ रहा है और इन वोट चोटों को जो है जनता बिहार की जवाब देने जा रही है। जो वोट चोरी कर करके सत्ता में बैठे हैं, वोट चोरी की क्या बात करेगा? वोट चोरी तो आप क्या करने के? अरे बोलिए नहीं कि बांग्लादेश घुसपैठियों को हम बचाना चाहते हैं, कौन सी बात करते हैं? जनता इस बार आप बोलिए नहीं कि बांग्लादेश से घुसपैठियों को हम बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। केवल पिछले दरवाजे से वोट चोरी बोल रहे हैं। अरे कहने में दिक्कत हो रहा है।
कि आप घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार आप संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से बचाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, समय आने पर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इस बात को सतर्क रखिए। अब मुरैठा बांध लीजिए, कहीं पर वोट चोरी नहीं हुआ है, कोई मुद्दा का काम नहीं करेगा, सब मुद्दा का फैल कर गया है। चचा भतीजा को वहां पे लड़वा दिया, चिराग पासवान को और उनके चचा को जो आपस में लड़वा करके अरे अपना मुद्दा बोलिए ना कि आपका तो कुछ है ही नहीं। एनसीबी को आपने तो लड़वाता स्वयं लड़ने का काम कर रही है। आरजेडी के लोगों का बोलने का कोई हक नहीं है। आरजेडी छोटा लोग सब जनता का जवाब केवल आरजेडी के लोग भ्रष्टाचार को आयाम को बढ़ाने का काम करते हैं, परिवारवाद को बढ़ाने का काम करते हैं और जिस प्रकार से बिहार की जनता के साथ लगातार आप खेल खेलने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। 2025 घरों के अंदर पहुंच गए, इनके झगड़े वाली सियासत को लोग समझ गए और जनता जवाब देने जा रही है इन वोट चोटा लोगों को। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा जो है पूरे देश के अंदर फैल चुका है। शब्दों पर मर्यादा रखिए। इसी तरह के शब्द बोले जाते हैं, इसी तरह के शब्द बोले जाते हैं। जो है लोगों यही तो आरजेडी का मन है कि शब्दों का मर्यादा, भाषा का संयम आप खोते जा रहे हैं। इसी प्रकार का शब्द है आपके पास, बिहार की जनता देख रही है। हाँ देख रही है कैसा वोट चोरी करके जो है सत्ता में आते हो, ये जनता देख रही है। लगातार एक्सपोज करे जा रहे हो, कब तक चलते रहोगे? कोई बैसाखियां नहीं है, कुछ दिनों बाद बैसाखियां हट जाएंगी, लुढ़क करके गिरोगे, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे आपकी तो बैसाखी है ही नहीं। श्रीमान राहुल गांधी की बैसाखी ढकते कहाँ की और चल रही है। लोगों को गद्दी छोड़ना पड़ेगी। अब जब नहीं आपका पालन चालन हुआ तो अलग यात्रा लेकर चल दिया बिहार में। देख लीजिए उससे भी क्या हो रहा है, को बर्बाद कोई यात्रा लेकर चलिए, काम नहीं करेगा यात्रा आपकी। कैसा बर्बाद करा जा रहा है, कैसे पॉलिटिकल पार्टियों को खाया जा रहा है। सीखो कुछ, अगर आज आप लोग नहीं सीखेंगे, आदरणीय नीतीश बाबू नहीं सीखेंगे, आने वाले समय में इतने बड़े विकास हो रहे हैं, पार्टी की सीमा की तरीके से काम कर रहे हैं, अपने ही साथ अरे जो चमचमाते सड़कों पर श्रीमान राहुल गांधी के साथ आप चले हैं, अगर इंडिया की सरकार ने तो सड़कों पर नहीं चल चर्चा को खाया, आप उसी गड्ढे में कुत्ते फुदकते रहते हैं। कैरियर खाया, अब उनके चर्चा का कैरियर खाया, ये हर जगह जाते हैं, परिवारों में झगड़ा लगाने का काम होता है। जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों की निकलती है, लेकिन यहाँ पर बिहार की जनता तगड़ा जवाब देने जा रही है वोट चोर लोगों को। सब देश सेवा के लिए आप लोग हैं, घबराइए मत। सेवक है, बिहार चमक रहा है, चमकते रहेगा आने वाले समय में। तुम्हारी आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि भारत का बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। ये स्वयं के सेवक है, स्वयं सेवक लोग हैं, ये जनता के सेवक नहीं है। ये जिस पार्टी की विचारधारा से आते हैं, अरे भाई स्वयं सेवक तो है ही, ये अपनी भारत सेवा के लिए लेते हैं, पूछ रही अपनी सेवा लेते हैं, भारत को मां माना है, अरे अपने जीवन सर्वत्र देने का काम किया है, ऐसे प्रचारक है जो जीवन सर्वत्र देने का काम किया है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, तो देश की तुलना से सुरक्षित सेवा करने वाले और सेवा खाने वाले सेवक है। देश सेवा ही बिहार की जनता क्या का, बात देश करते की हैं जनता का जो है सेवक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने तय करा है कि ऐसे वोट चोर पॉलिटिकल पार्टी को जनता जो है लात मार करके बाहर निकालने का काम करेगी और इस बार जनता हिसाब करेगी कि बिहार के अंदर क्यों बेरोजगारी है, बिहार के अंदर क्यों बेरोजगारी है, बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है, बिहार के अंदर स्पेशल पैकेज का वादा दे करके बड़का झूठा पार्टी के लोगों को इस बार मनोज जी मुझे बोलने का मौका दें। और ये जो एजेंडा बोलिए कर रही है, परिवार में सब परिवार सब शानदार है। परिमल जी बोलिए। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर जिसको रहे हैं, नशालीनता है, उज्जैनपन, राजद का उज्जैनपन का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए इनकी स्थिति क्या है, इनकी बहन को याद दिलवा दो। लालू जी ने बीजेपी के आने और एनडीए के आने का भय दिखलाकर 15 वर्षों तक राज किया। उन लोगों ने दंगा करवाया था कांग्रेसी शासनकाल में और अल्पसंख्यकों के वोट लेने के बावजूद भी लालू पार्टी खाने वाले हैं। सोनपुर मेले में पार्टी पूरी हाईटेक हो चुकी है। भागलपुर दंगे के मुख्य रूप से कामेश्वर राय जी उनको महिमान्वित किया और जब एनडीए की सरकार आई उसने अब देखिए कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम किए, मदरसों का आधुनिकीकरण करवाया गया,
प्रत्येक पूरी महिलाओं बिहार के की जनता इस बार जो है को सभी तैयार प्रकार बैठी के हुई है मुद्दों सरकारी पे चुनाव जो करने के लिए आप अरे लोगों से, इस समाचार परिमल जी। अरे पूरी ये पूरी पार्टी जो बिहार है की जनता ये तैयार पार्टी बैठी हुई है ये अरे मेंटल होता बैठ क्या है, बैठती लोगों है से और आप बैठ तुरंत जो है शुरू हो गया। गठबंधन खत्म कर देखिए दीजिए। देखिए मनोज जी इसी में आपकी एक जो है कहावत है एक आप कहावत पता है है, हमको चाहते हैं लोकसभा कि आप चुनाव लोग भी में इन सत्ता लोगों ने झूठ विरोध में बोलना रह करके प्रारंभ बात किया। करें, लेकिन राजद परिमल को जी आपकी बिहार की पार्टी को ये जनता लोग ने खा 4 चुके सीटों हैं, पर समेट दिया कानूनी तौर पे और हाईजैक कर बाद में लिया है। जब आप जनता नीतीश को बाबू को आभास हुआ इन्होंने एक तो इनको तरीके से 4 देखा सीट भी जाए नहीं मेंटल मिलना तौर पे चाहिए हाईजैक कर तो लिया है। बाय इलेक्शन बड़े में बड़े 0 पर आपके ही आउट मंत्री हो गए। नेताओं की फाइल इनके इनको पास ये है। आभास है कि हम अभी दाल इसीलिए गलने कह वाली रहे हैं नहीं कि है। आपको भी बिहार सोच की समझ जनता करके तैयार है बात डबल करनी इंजन की चाहिए। सरकार के लिए अन्यथा बिहार और की जो जनता बिहार में आपको जो भी उठा सरकार करके है जो हम है लोग वो जो बाहर पांडव फेंकने की का जो काम करेगी सरकार है सत्ता से। वो किसी भी तरह कौरवों के बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये कौरव सेना है। ये जो कांग्रेस है ये जो इंडिया गठबंधन है ललन जिसको सिंह आप में तो महागठबंधन कहते ललन सिंह में तो हैं इसमें पत्नी सब रही है आपके परिवारवादी प्रदेश है। अध्यक्ष बीच एक में। एक व्यक्ति परिवारवादी अभी तो तेज प्रताप जी ललन बोल सिंह रहे पे थे बात कर लीजिए कुछ ना। समय पहले काहे कुछ ललन समय सिंह जो है नाराज बैठे कुछ हुए समय हैं। पहले उनके कुछ समय पहले हिसाब से तेज टिकट प्रताप जी होने बोल रहे रहे थे जिससे कि टिकट वो आरजेडी बांटना के चाह रहे हैं। कार्यालय में चौरसिया जी लोग मुझे शराब लगता है कि का वो परिणाम आ साथ जाएंगे तभी छेड़छाड़ सैयद करते जब हैं। बात मानेंगे। यही संस्कार रहा है आरजेडी का। ये बात करेंगे अभी समझिए इनकी मानसिकता ललन सिंह खुद नाराज बैठे हैं। एक व्यक्ति लालू एक मिनट परिमल जी दूसरे लोगों को भी बोलने जब से आगे बैठ गया तो पूरे लालू प्रसाद यादव को परिमल जी दूसरे लोगों को भी बोलने देखिए दीजिए। लालू प्रसाद यादव को ये आभास है या राजद को आभास है कि अभी अरे का परिमल जी समय लग दूसरे गया लोगों को बिहार भी की- बोलने दीजिए। अरे परिमल यार जी कहाँ देखिए, दूसरे लोगों परिमल जी का संजय देखिए चौरसिया जी जो है उनका वक्त खा जा रहे हैं, हमारा वक्त खा जा रहे हैं। अरे परिमल जी दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए, समय खत्म हो रहा है। भैया आरजेडी के ये राजनीतिक का विश्लेषक विकास किस है ही तरह के नहीं। आदमी को परिमल बैठाते जी हैं तो जो कुछ बोल हमें भी रहे हैं तो लगातार सुनना भी झूठ चाहिए अरे बोलता है। परिमल जी वोट छोड़ गति छोड़ बिहार पे नारा अरे निकला संजीव जी है। लगता है कि देशव्यापी पूरा नारा फैल चुका पूरा है। मोर्चा अरे जो है बोलिए ना प्रधानमंत्री की घुसपैठिया तरफ से बचाओ है। गति परिमल बचाओ। यही संभाल लेंगे। अरे बोलिए ना घुसपैठिया मुझे बचाओ मुझे गति लगता बचाओ। है कि महागठबंधन को लगता है कि महागठबंधन को लगता है कि वोट